चीख पुकार, ताश के पत्तों की तरह डहती गगनचुंबी इमारतें, पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील होते हंसते खेलते शहर, और इसके ठीक बाद समुद्र से उठती काल बनकर आई भयानक लहरें। कुदरत ने एक बार फिर ऐसी खौफनाक मंजर दिखा दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठी है। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर बसे फिलीपींस में प्रकृति का ऐसा तांडव आया जिसने चंद सेकंड के भीतर सब कुछ तबाह कर रख दिया। धरती इतनी बेरहमी से डोली कि बहुमंजिल इमारतें और स्कूल पलक झपकते ही जमींदोज हो गए, और अब इस महाविनाश के बाद मंडरा रहा है समंदर की कातिल लहरों यानी कि सुनामी का सबसे बड़ा खतरा। आखिर फिलीपींस के मिंडानाओ में इस वक्त क्या हालात हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से इस तबाही की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट समझाते हैं। दरअसल सबसे पहले धरती हिली और देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए शहर। ये दिल दहला देने वाली आपदा फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से यानी कि मिंडानाओ द्वीप से सामने आई है, जहां रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप आया है। ये झटका इतना ज्यादा भीषण था कि इसके झटके फिलीपींस के अलावा पड़ोसी देशों इंडोनेशिया और जापान तक महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर इस वक्त फिलीपींस के जो वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और बता दें कि भूकंप आते ही बड़े बड़े मॉल, रिहायशी इमारतें और दफ्तर किसी खिलौने की तरह हिलने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर सड़कों की तरफ भागे। कई इलाकों में विशालकाय इमारतें भरभरा कर नीचे गिर गई। सबसे दर्दनाक तस्वीरें वहां के स्कूलों और कॉलेजों से आ रही हैं, वहां जहां पर क्लासरूम की छतें और दीवारें ढह गई, जिससे चारों तरफ सिर्फ और आठों तरफ कोहराम मच गया। इस भीषण झटके के तुरंत बाद कई राज्यों की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई, जिससे राहत और बचाव कार्य में भी काफी दिक्कतें आई। इसके बाद दूसरा बड़ा खतरा, समुद्र ने धारण किया रौद्र रूप, सुनामी का हाई अलर्ट। लेकिन बता दें कि मुसीबत यही खत्म नहीं होती है। भूकंप का केंद्र समुद्र के नजदीकी इलाके में होने के कारण इसने समंदर के भीतर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। मिंडानाओ के तटीय इलाकों में समुद्र में करीब 3 फीट ऊंची खौफनाक लहरें उठनी शुरू हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए फिलीपींस प्रशासन ने तुरंत तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी करते हुए सुनामी की आधिकारिक चेतावनी भी जारी कर दी है। बता दें कि सरकार ने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों और लाखों लोगों को तुरंत अपने घर छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने का सख्त आदेश दे दिया है। सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, बता दें कि प्रशांत महासागर के इस पूरे बेल्ट पे आने वाले देशों जापान और इंडोनेशिया की सरकारों ने भी पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद हो गई हैं, और वहाँ की तटीय इलाकों में भी समुद्र की गतिविधियों पर पल पल की नजर रखी जा रही है। मलबे में जिंदगी की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल फिलीपींस की सेना, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। और बता दें कि ढहती हुई इमारतों और स्कूलों के मलबे में दबे लोगों का यहाँ पर बाहर निकाला उसकी जद्दोजहद चल रही है। अस्पताल हाई अलर्ट पर है, घायलों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा पहुंचाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि नुकसान का सही अंदाजा लगाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कई सुदूर इलाकों से संपर्क पूरी तरह से यहाँ पर टूट गया है। प्रकृति के इस कहर ने एक बार फिर से इंसान को बेबस कर दिया है। हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि वहां फंसे लोग सुरक्षित रहें और हालात जल्द से जल्द काबू पा लिए जाएं।